गांव के किनारे घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में कोई रहता नहीं, मगर वहां से रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के चीखने की। गांव वाले वहां से दूर ही रहते थे। बच्चों को मना किया जाता था कि उस तरफ बिल्कुल मत जाना, पर जिज्ञासा हमेशा डर से बड़ी होती है। 4 दोस्त थे, अजय, दीपक, मोहित और कर्ण। सबकी उम्र लगभग 18-19 साल थी। एक दिन सब बैठकर बातें कर रहे थे। दीपक ने हंसते हुए कहा, लोग कहते हैं हवेली में भूत है। सच तो यह है कि वहां कुछ नहीं है, डराने के लिए बस कहानियां बनाई जाती हैं। तो मोहित ने तुरंत जवाब दिया, अगर सच में कुछ नहीं है तो आज रात चलकर देखते हैं। सब हंसे, पर अंदर से हल्का डर भी था। फिर भी चारों ने तय किया कि आज अमावस्या की रात हवेली के भीतर जाएंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त हवेली पहुंचे। दरवाजा जरा सा धक्का देने पर ही चरमराकर खुल गया, जैसे किसी ने अंदर आने का न्योता दिया हो। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सब चौंक पड़े। अजय बोला, शायद हवा से बंद हुआ होगा, लेकिन हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अंदर की दीवारें टूटी फूटी थीं, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवा में सीलन और सड़न की गंध भरी थी। अचानक एक ठंडी हवा उनके बीच से गुजरी। दीपक ने कांपते हुए कहा, तुम्हें भी किसी ने छुआ? अचानक एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चारों ने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। आवाज मानो उनके कानों के अंदर गूंजी हो। मोहित ने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? तिरुनीन। फिर वही आवाज आई, इस बार और जोर से, मैं वही हूं जिसे तुमने भुला दिया, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर अचानक उनकी नजर पड़ी। तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और एक छोटी बच्ची। तस्वीर पर धूल जमी हुई थी, लेकिन बच्ची की आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं, जैसे जिंदा हों। कहा जाता है कि इस हवेली में एक बार आग लगी थी, पूरा परिवार जलकर मर गया, बस वो बच्ची गायब हो गई थी। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक ऊपर की मंजिल से किसी बच्ची की खिलखिलाहट सुनाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सीढ़ियों पर एक छोटा सा साया खड़ा था, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए। वह बच्ची धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। दीपक डर से चीख उठा, ये इंसान नहीं है। बच्ची नीचे आते ही रुक गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। उसके होंठ हिले बिना सबके दिमाग में आवाज गूंजी, तुम सब भी अब यहीं रहोगे मेरे साथ। चारों घबराकर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। वे जितना खींचते उतना ही भारी हो जाता। पीछे से बच्चे की हंसी और नजदीक आती जा रही थी। अचानक हवेली की दीवारों पर टंगी सभी तस्वीरों से खून बहने लगा। हर तस्वीर में उसी बच्ची का चेहरा दिखाई देने लगा। मोहित जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, हमें माफ कर दो, हम गलती से आए थे। बच्ची बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे होकर मोहित की गर्दन तक पहुंच गए। जैसे ही उसने उसे छुआ, मोहित जोर से चीखा और अचानक उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर गया। बाकी तीनों किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भाग निकले। वे गांव पहुंचे, हांफते हुए सबको सब बताया, मगर गांव वाले हंस पड़े। तुम्हें कोई सपना आया होगा। सुबह जब गांव वाले हवेली देखने गए, तो वहां सीढ़ियों पर खून से चारों दोस्तों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन उन नामों में से मोहित का नाम सबसे गहरा और ताजा था। आज भी हर अमावस्या की रात हवेली से वही फुसफुसाहट आती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। गांव वाले कहते हैं कि जो भी हवेली में जाता है, उसका नाम अगले दिन सीढ़ियों पर लिखा हुआ मिलता है।